दोस्तों, अगर आप जीवन में दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस दुनिया की भौतिक चीजों यानी मोह और इच्छाओं से ऊपर उठना होगा। इस मोह से आसानी से कैसे बाहर निकला जाए, यही आज हम एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु की कहानी से सीखेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में एक महात्मा रहते थे। एक दिन महात्मा उस शहर के बाजार में गए। वहां हर कोई कुछ न कुछ खरीदने में व्यस्त था। हर कोई जल्दी में था। तभी महात्मा जोर जोर से हंसने लगे। महात्मा को हंसता देख वहां आसपास खड़े सभी लोगों ने सोचा कि शायद वह कोई पागल व्यक्ति है और इसीलिए वह अकेले में इतना जोर जोर से हंस रहा है। तभी उन लोगों में से एक लड़का आगे आया और महात्मा से पूछा कि आप तो पागल नहीं लग रहे हैं, फिर आप बीच बाजार में इस तरह क्यों हंस रहे हैं? यहां खड़े सभी लोग आपको मूर्ख समझ रहे हैं। महात्मा ने उससे कहा, बेटा, मैं जो देख सकता हूं उस पर हंस रहा हूं। अगर तुम देख पाते तो तुम भी हंसते। लड़के ने कहा, आप ऐसा क्या देख रहे हैं जो मैं नहीं देख सकता? आप मुझे बताइए कि आप ऐसा क्या देख रहे हैं जिस पर आप हंस रहे हैं। मैं भी वही देखना चाहता हूं। महात्मा ने कहा, तुम इन आंखों से वह कभी नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर तुम अपनी अंदर की आंखों से देखोगे तो तुम वह सब देख पाओगे जो मैं देख रहा हूं। लड़के को महात्मा की यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने महात्मा से पूछा, हमारे अंदर आंखें कहां होती हैं? आप वाकई पागल हैं। लड़के की बातें सुनकर महात्मा फिर हंसने लगे और फिर लड़के से बोले, बेटा, जो व्यक्ति डरा हुआ है और सांसारिक इच्छाओं में फंसा हुआ है, वह इन आंखों से कभी वह नहीं देख सकता जो मैं देख सकता हूं। लड़का बोला, तो फिर आप ही मुझे बताएं कि मैं अपनी अंदर की आंखें कैसे खोलूं। आज मैं अपनी अंदर की आंखें खोलकर ही रखूंगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है और तुम्हारे जैसे कायर कभी ऐसा नहीं कर सकते। महात्मा की ये बातें सुनकर युवक को बहुत दुख हुआ और उसने महात्मा से कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे जरूर सीखूंगा कि मैं अपनी अंदर की आंखें कैसे खोल सकता हूं, और इसके लिए मैं आपका शिष्य बनने के लिए भी तैयार हूं। लड़के की आंखों में सीखने की जिज्ञासा देखकर महात्मा उसे अपनी कुटिया में ले गए और कहा कि आज से तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना होगा और मैं जो भी तुम्हें करने को कहूंगा तुम्हें वही करना होगा और मुझसे कोई सवाल नहीं करना। लड़के ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तब महात्मा ने लड़के से कहा कि सबसे पहले तुम मेरी कुटिया को अच्छे से साफ करो और फिर जाकर मेरे लिए भिक्षा मांगना। लड़के ने महात्मा की आज्ञा का पालन किया और फिर वह हर दिन बिना कोई प्रश्न पूछे महात्मा द्वारा बताए गए कार्य करने लगा। लेकिन जब भी वह लड़का भिक्षा मांगने निकलता तो उसके माता पिता और सभी रिश्तेदार उससे कहते कि तुम उस पागल साधु की बात मानकर अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? वह सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। उसके साथ रहकर तुम कुछ नहीं सीखोगे। लेकिन लड़के ने सबकी बात अनसुनी कर दी और अपना काम जारी रखा। अब बहुत समय बीत चुका था और महात्मा ने लड़के को कुछ नहीं सिखाया था। एक दिन लड़का अपना धैर्य खो बैठा और महात्मा के पास गया और गुस्से से बोला, मैं इतने दिनों से आपके पास हूं, लेकिन अभी तक आपने मुझे अपनी आंतरिक आंखें खोलना नहीं सिखाया। मैंने आज तक आपकी हर आज्ञा का पालन किया है। सब लोग सही कह रहे हैं कि आप बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। महात्मा लड़के की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, तुम्हें मेरे पास आए 3 महीने हो गए हैं और इन 3 महीनों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब तुम मेरे पास आओगे और मुझसे यह सवाल पूछोगे। फिर महात्मा उस लड़के को एक किताब देते हैं जिसके सभी पन्ने खाली थे और उन पर कुछ भी नहीं लिखा था, और लड़के से कहते हैं कि बेटा, अब तुम अपने घर जाओ और इस किताब के खाली पन्नों को अपने मन में चल रहे विचारों से भरना शुरू करो। यानी जब भी तुम्हारे मन में कोई विचार आए तो उस विचार को इन पन्नों पर लिखो, जैसे कि तुम जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो, तुम किन चीजों की इच्छा रखते हो, चाहे वह चीज छोटी हो या बड़ी। हर एक बात को इस किताब में लिखो और इसके अलावा अपने गुस्से, अपनी नफरत, अपने अभिमान के बारे में भी लिखो। और जब तुम इस किताब को अपने सभी विचारों से पूरी तरह भर दो तो मेरे पास आना। महात्मा की बात मानकर लड़का उस खाली किताब को अपने साथ अपने घर ले गया
और उस खाली किताब में अपने सारे विचार लिखने लगा। जब भी उसके मन में कोई विचार आता, वह उस विचार को किताब में लिख देता। किताब को पूरी तरह भरने में उसे 1 सप्ताह का समय लगा। 1 सप्ताह के बाद लड़का महात्मा से मिलने गया और उनसे कहा कि जैसा आपने कहा था, मैंने अपनी सारी भावनाएं इस किताब में लिख दी हैं। महात्मा ने लड़के से फिर से सोचने को कहा कि क्या कुछ ऐसा है जो वह लिखना भूल गया है। लड़के ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने अपनी सारी इच्छाएं, क्रोध, घृणा, अभिमान और हर विचार इस पुस्तक में लिख दिए हैं। महात्मा बोले, ठीक है, अब अपने घर वापस जाओ और इस किताब में लिखे अपने एक एक विचार को ध्यान से देखो और सोचो कि जब तुम उस विचार को लिख रहे थे तो जैसे तुम्हारे मन में किसी चीज की इच्छा थी, वो इच्छा कहां से आई? क्या तुम्हें सच में उस चीज की जरूरत है? और अगर वो चीज तुम्हें नहीं मिली तो क्या तुम अपना जीवन नहीं जी पाओगे? और इसके साथ ही अपने क्रोध, घृणा और अभिमान के विचारों के बारे में सोचो। क्या ये चीजें तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं? क्या तुम इनके बिना अपना जीवन नहीं जी सकते? और इसी तरह इस पुस्तक में लिखे एक एक विचार के बारे में ध्यान से सोचो और केवल उसी विचार को रहने दो जो तुम्हें महत्वपूर्ण लगता है। बाकी सभी विचारों को मिटा दो और जब तुम यह काम पूरा कर लो तो मुझसे मिलने आओ। लड़का अपने घर वापस जाता है और महात्मा की सलाह के अनुसार अपने बेकार के विचारों को किताब से मिटाना शुरू कर देता है। इस काम में लड़के को 3 हफ्ते लग गए और 3 हफ्ते बाद लड़का फिर महात्मा से मिलने गया और उन्हें प्रणाम किया। लेकिन इस बार लड़के के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल का सारा बोझ उतर गया हो। महात्मा ने लड़के से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुमने किताब का कितना भाग खाली कर दिया? लड़के ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और कहा, गुरुदेव, मैंने किताब लगभग खाली कर दी है और अब किताब में केवल वही है जो जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बाकी सभी बेकार चीजों को मिटा दिया है और अब मुझे एहसास हुआ है कि अब तक मैं उन बेकार चीजों के पीछे भाग रहा था जिनके बिना भी जीवन जिया जा सकता है, और वास्तव में अब मुझे जीवन का सच्चा अनुभव प्राप्त हुआ है। और गुरुदेव, अब मुझे पता चला है कि उस दिन बाजार में आपकी हंसी का कारण क्या था। अब मैं भी दुनिया को उन्हीं आंखों से देख पा रहा हूं जिनसे आप उस दिन दुनिया को देख रहे थे। तब महात्मा उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, इस संसार में जीने के लिए हर व्यक्ति की मूलभूत जरूरतें एक जैसी ही होती हैं, लेकिन समय के साथ व्यक्ति खुद ही अपनी जरूरतों और इच्छाओं को बढ़ा लेता है। उनमें से कुछ जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करना भी जरूरी होता है, लेकिन उनमें से कई जरूरतें और इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनकी असल में कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी व्यक्ति उनके पीछे भागता रहता है। और ये सारी बातें क्रोध, घृणा और अभिमान पर भी लागू होती हैं। ये सच है कि ये इंसान की स्वाभाविक भावनाएं हैं, लेकिन ये ज्यादातर ऐसी जगहों पर प्रकट होती हैं जहां इन्हें नहीं होना चाहिए था। जो व्यक्ति इन सब बातों का ध्यान रखता है और अपने हर विचार पर सोच समझकर फैसला लेता है, वही व्यक्ति दुनिया को सही नजरिए से देख पाता है और खुद को बेहतर बना पाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट पर यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बुद्धा बूस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।